हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है एक बार फिर से एस्ट्रो गुरु चैनल पर। मैं आपके लिए लेकर आया हूं टैरो विद कृष्ण में एक नया सेशन। और आज का टॉपिक बड़ा इंटरेस्टिंग है कि आपके शौक कब पूरे होंगे या नहीं होंगे, ये भी साथ में। तो शौक, जैसा कहते हैं ना, वो टीवी में आता है शौक बड़ी चीज है, लेकिन वो गलत चीज का ऐड करके कहता है शौक बड़ी चीज है, लेकिन वाकई में शौक बड़ी चीज होती है। और आपके शौक, जो भी आपकी ख्वाहिश है लाइफ में, वो पूरी होगी या नहीं होगी, इसी चीज को आज मैं रीड करने वाला हूं। और रीडिंग शुरू करने से पहले उन सभी लोगों का स्वागत करूंगा जो लोग आज पहली बार एस्ट्रो गुरु चैनल पर जुड़े हैं। इस चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन को जरूर प्रेस करिए ताकि नए वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलनी शुरू हो जाए। और पुराने सब्सक्राइबर्स, आप लोगों का साथ और सहयोग जो मुझे मिल रहा है, इसके लिए शुक्रिया, थैंक यू। हर बार की तरह इस बार भी दोस्तों मैंने 3 पाइल्स बनाई हैं और तीनों पाइल्स के लिए 3 कार्ड्स ओशो ज़ेन टैरो से लिए गए हैं, जो अब आपकी स्क्रीन पर एक साथ प्रदर्शित किए जा रहे हैं। कार्ड नंबर 1 है इनर वॉइस, कार्ड नंबर 2 है कंप्लीशन और कार्ड नंबर 3 है अवेयरनेस। ये 3 कार्ड्स ओशो ज़ेन टैरो कार्ड से लिए गए हैं और यही तीनों कार्ड्स आज की पाइल के रूप में इंडिकेशंस करेंगे। इनर वॉइस पाइल नंबर 1, कंप्लीशन पाइल नंबर 2 और अवेयरनेस पाइल नंबर 3। हर बार की तरह इस बार भी तीनों पाइल्स के लिए टाइम स्टैम्प्स डिस्क्रिप्शन और कमेंट सेक्शन दोनों जगह पोस्ट आउट किए गए हैं ताकि आपको सुविधा हो टाइम स्टैम्प्स पर क्लिक करके अपने पाइल की वीडियो को डायरेक्टली देख सकें, वीडियो को फास्ट फॉरवर्ड कर सकें। शुरू करते करते आपको याद दिला दूं कि मैं प्रोफेशनल टैरो रीडर भी हूं, तो आप अपनी लाइफ से जुड़े किसी मामले पर अगर पर्सनल टैरो रीडिंग चाहते हैं, पर्सनल काउंसलिंग चाहते हैं, अपनी कुंडली दिखवाना चाहते हैं, तो इस नंबर के ऊपर आप कांटेक्ट कर सकते हैं। ये नंबर व्हाट्सएप पर चलाया जाता है, मेरी टीम इसको ऑपरेट करती है और मेरी टीम ही आपसे कनेक्ट करेगी। और उसके कनेक्शन के बाद में जब आप मेरी टीम से कनेक्ट हो जाएंगे तो मेरी टीम आपको हेल्प करेगी मेरे तक पहुंचने में। तो चलिए इसी के साथ आज की वीडियो को शुरू करते हैं और मिलते हैं आपकी पाइल में। हेलो पाइल नंबर 1, आप सभी का स्वागत है आपकी रीडिंग में। आपने इनर वॉइस का कार्ड चूज किया था, पहला कार्ड यानी कि पाइल नंबर 1। और अब आपके लिए रीडिंग शुरू करूंगा। और जैसा आप मेरे हाथ में देख रहे हैं, ये हीलिंग हार्मोनी नाम है इन कार्ड्स का। ये पहले कार्ड्स हैं जो मैंने टैरो कार्ड सीखने के लिए खरीदे थे। ये मेरी लाइफ के पहले कार्ड्स हैं, तो आज मैंने सोचा कि इसको निकालता हूँ। बहुत बढ़िया कार्ड्स हैं। इसमें ये पूरा मतलब इंडियन वर्जन पर इसको बेस किया गया था, तो उस समय तो खैर कुछ ज़्यादा मालूम नहीं था टैरो कार्ड्स के बारे में, तो मैंने ये पहला कार्ड्स जो मुझे मिला था वो मैंने परचेज किया था। तो चलिए शुरू करते हैं, देखते हैं आपके लिए आज क्या क्या आता है। पाइल नंबर 1 आपके लिए कार्ड नंबर 1 मेरे पास आया हुआ है महाभारत। जी हाँ, इसमें महाभारत नाम का कार्ड है और एक रामायण नाम का भी कार्ड है। और बाकी पूरा राइडर वाइट के ही तरह से सारे हैं, लेकिन इनका जो वर्जन है वो थोड़ा सा, इनकी जो पिक्चर्स है वो इंडियन बेस पर है। सेकंड आपके लिए है एस ऑफ द कप्स। थर्ड कार्ड आपके लिए जो आ रहा है मेरे पास, दिस वन इज 5 ऑफ द कप्स। फोर्थ कार्ड 2 ऑफ द वॉन्ड्स। और थर्ड कार्ड आपके लिए जो आए हैं ये हैं पेग ऑफ द कप्स। इसको पेग या पेज जो भी कहते हैं, मतलब दोनों कहते हैं, जो भी नहीं। चलिए, तो 5 कार्ड्स आपके लिए आ चुके हैं मेरे पास। आज का मेरा टॉपिक है कि आपके शौक पूरे होंगे या नहीं होंगे। शौक, देखिए, शौक का मतलब सीधे सीधे ख्वाहिशें जो आपके दिल से निकलती है, और दिल से निकली हुई चीज आपकी पूरी होगी या नहीं, यानी आपके दिल की बात ईश्वर तक पहुंचेगी या नहीं। जैसा कि जीवन आपका अभी तक रहा है संघर्षों से भरा, और उन संघर्षों के बाद एक बयार सी मिली लाइफ में, एक उम्मीद सी कहेंगे मिली, बयार क्या उम्मीद कह दें, कि एक उम्मीद सी मिली आपकी लाइफ में कि अब यहां से जीवन के संघर्षों को विराम दे सकते हैं, खत्म कर सकते हैं और लाइफ को ट्रैक पर ला सकते हैं। लेकिन उसी दरमियान कुछ ऐसा हो गया जिससे चीजें पक्ष विपक्ष या 2 हिस्सों में बट गई। उन चीजों का 2 हिस्सों में बटना या पक्ष विपक्ष में चले जाना आपके लिए थोड़ा सा पेनफुल रहा, बट आपने, अच्छी चीज यह है कि उस पेन को फील नहीं किया या फील होने नहीं दिया खुद को, या फिर आपने दुनिया को नहीं पता चलने दिया कि आपको पेन भी है। तो वो जो पेनफुल सिचुएशन थी वो भी जा चुकी। ये सारी चीजें पास्ट की हैं। प्रेजेंट में आप बड़े होपफुल हैं। शौक की बात आज की रीडिंग में आई है, मतलब टॉपिक आज का है शौक आपके पूरे होंगे या नहीं, लेकिन असल में आपका कोई शौक नहीं है, आपके टारगेट्स हैं
जो आपको अचीव करने हैं, आपने टारगेट बना रखे हैं। शौक तो, अब शौक की बात कहें पाइल नंबर 1, तो आप जानते हैं कि आप उस मेंटेलिटी में इस समय आ गए हैं जहां आप कहेंगे कि अब तो शौक वगैरह नहीं, और अब कुछ चीज़ें हैं लाइफ में जो अचीव हो जाएं तो ज़्यादा बेटर है। तो वो चीज़ें ही अपनी शौक मान लें और उन चीज़ों के लिए आज की रीडिंग को समझें। यहाँ आपके लिए रास्ते मुश्किल नहीं हैं, असंभव भी नहीं है। शौक पूरे कब होंगे, आपके शौक पूरे होंगे या नहीं, ये आज का विषय है। और इस विषय का जो आंसर है कि पूरे होंगे या नहीं, तो उसमें जो आ रहा है वो ये है कि जिन शौक को, जिन ख्वाहिशों को, जिन उम्मीदों आशाओं को आप चाहेंगे कि पूरा हो जाए, वो पूरी हो जाएगी। जिनको नहीं चाहेंगे या जिनको इग्नोर कर देंगे वो पूरी नहीं होगी। तो इस तरह से आपके लिए पॉजिटिविटी भी आ रही है और पॉजिटिविटी नहीं भी आ रही है। एक और चीज़ इसमें मैं बताना चाहूँगा, तब तक मैं ओरेकल कार्ड्स भी निकाल लेता हूँ साथ साथ। एक और चीज़ बताना चाहूँगा यहाँ मैं आपको, और वो ये कि आपके अपने शौक तो अपनी जगह पर है ही हैं, लेकिन आप अपने साथ साथ दूसरों का भी बहुत ख्याल रख रहे हैं। आप कुछ लोगों के, भले वो आपकी फैमिली के मेंबर हों, आपके भाई बंधु, बेटे, पत्नी, कोई भी हो, आप चाहते हैं कि उनकी लाइफ में चीज़ें अचीव हो जाएं, उनकी लाइफ में चीज़ें बेटर हो जाएं। भले आपकी लाइफ में चीज़ें बेटर हो या ना हो, या इवन आप अपनी लाइफ में चीज़ों के बेटर होने के बारे में ज़्यादा सोचते नहीं, प्लान नहीं करते, लेकिन उनकी लाइफ अच्छी हो इस बारे में ज़रूर सोचते हैं। तो आपकी ये जो अच्छी सोच है कहीं ना कहीं ये भी मेज़र कर रही है और करेगी। लेकिन जैसा कि बीच में मैंने अभी बताया था आपको कि आपने एक पेनफुल सिचुएशन को एक्वायर किया, रिसीव किया, और उस पेनफुल सिचुएशन को बाहर नहीं निकलने दिया, मतलब आपका जो पेन है उसे बाहर रिफ्लेक्ट नहीं किया। तो वो वाली जो कंडीशन है, उस कंडीशन के साथ साथ डिप्रेस कंडीशन भी आपके साथ रही। कुछ अच्छी कुछ बुरी चीज़ें आपकी लाइफ में रहीं, और आपने अच्छी चीज़ों को एक्वायर करने की कोशिश करी, अच्छी चीज़ों की ओर अपना नज़रिया रखा और बुरी चीज़ों की ओर से नज़रिया हटाया, जो कि काबिल तारीफ़ और सही काम किया। लेकिन फ्यूचर में इस बात का ध्यान रखें कि आपको फिर से बरगलाया भी जा सकता है, फुसलाया भी जा सकता है, और आपको आपके ही खिलाफ इस्तेमाल किया जा सकता है। दैट मीन्स आपको ही वेपन बनाकर आपके ही खिलाफ छोड़ा जा सकता है, जिससे कि आप अपना सेल्फ डिस्ट्रक्शन कर लें। सवाल यह है कि आपकी ख्वाहिशें पूरी होंगी या नहीं, और इस सवाल का जवाब यह है कि जितना चाहेंगे उतनी पूरी होंगी, जितनी नहीं चाहेंगे उतनी नहीं पूरी होंगी, लेकिन चाहना आपको पड़ेगा। बट ध्यान ये भी रखना है कि कुछ ऐसे लोग हैं जो आपका इस्तेमाल कर सकते हैं, आपका फ़ायदा उठा सकते हैं। चलिए ओरेकल योगिक पाथ कार्ड लेते हैं और देखते हैं कि ओरेकल कार्ड्स आपके लिए क्या बताते हैं। तो चलिए ओरेकल कार्ड्स को शफल करते हैं। कार्ड नंबर 1 आपके लिए है रजस। रजस ये 3 गुणों में से एक है, रजस, सत्व और तम। कार्ड नंबर 2 धूमावती। कार्ड नंबर 3 स्वाधिष्ठान। स्वाधिष्ठान 7 चक्रों में से दूसरा चक्र होता है। और चौथा कार्ड आपके लिए है तंत्र। और अंतिम में आपके लिए कार्ड जो आया है, दिस वन इज हनुमान। तो आज हमारा जो टॉपिक है उस टॉपिक के अकॉर्डिंग बात हो रही है आपके शौक पूरे करने की, और आ गए हनुमान जी। चलिए, लेकिन तंत्र का कार्ड भी आया है जो सीधे सीधे कनेक्टिविटी दिखाता है मटेरियलिस्टिक वर्ड से, यानी कि तंत्र अपने आप में एक ऐसा, तंत्र को विज्ञान कहते हैं, ठीक है, तंत्रों को विज्ञान कहते हैं। तंत्र अपने आप में ऐसे विज्ञान है जो स्पिरिचुअल और मटेरियल दोनों तरफ फॉल करते हैं, दोनों से इनको कोई दुश्मनी नहीं है, दोनों से नाता है। तो आपके लिए सीधी सीधी बात आप समझें, आपने पूछा है, मतलब सॉरी आपने पूछा नहीं है, आज का हमारा टॉपिक है कि आपके सपने, आपके शौक, आपकी ख्वाहिशें, आपकी आशाएं, आपकी उम्मीदें पूरी होंगी या नहीं पूरी होंगी। और जैसा कि मैंने बताया कि वो उम्मीदें पूरी होंगी जिनके ऊपर आपका फोकस होगा, वो नहीं पूरी होंगी जिन पर फोकस नहीं होगा। कोशिश करके आपको ये करना है कि उन्हीं ख्वाहिशों के बारे में प्लानिंग करनी है जो जेन्युइन है, किसी का हक नहीं मारती। अब ये वाली ख्वाहिश नहीं पूरी करनी कि अरे उसकी प्रॉपर्टी है वो मेरे नाम हो जाए, ये कोई शौक नहीं है, ठीक है। शौक बिल्कुल डिफरेंट चीज़ है। आप विदेश घूमने जाएंगे या नहीं जाएंगे,
पिकनिक मनाने के लिए कंट्री से बाहर जाएंगे या नहीं जाएंगे, फलाने कंपनी की जीन्स खरीद के पहनेंगे या नहीं पहनेंगे, फला कंपनी के जूते खरीदेंगे या नहीं खरीदेंगे, वो क्या होता है वो एक्सबॉक्स गेम वो खरीदेंगे कि नहीं, ये सब शौक हैं। ठीक है, फला कार होगी या नहीं होगी, ये शौक हैं। तो ये जो शौक हैं इसमें आप जेन्युइन शौक को पूरा कर पाएंगे, और जो जेन्युइनिटी से बाहर हैं वो नहीं पूरी होगी। जैसे BMW की कंपनी में कब खरीद लूँगा, ठीक है, अब ये कोई शौक नहीं है, ये कोई ख्वाहिश भी नहीं है, ये जेन्युइनिटी से बाहर की चीज़ है। क्योंकि मैं तो कोई ऐसा काम करता नहीं कि BMW की कंपनी खरीदने के बारे में प्लान करूं। तो इस तरह से समझें, ग्राउंड लेवल की चीजें, आपकी जो शौक ग्राउंड लेवल से जुड़े हुए हैं वो पूरे हो जाएंगे, और जो बिना सिर पैर के हवा में हैं वो पूरे नहीं होंगे। स्वाधिष्ठान का कार्ड कहता है कि आप अपनी ख्वाहिशों को लेकर के जितना उन्मुक्त होना चाहते हैं हो जाए, कोई दिक्कत नहीं है। सोचने पर कोई पाबंदी नहीं है कहता है, लेकिन सोचने के बाद जब समेटे फिर उठते हैं ना, जब सोचना शुरू करते हैं तो क्या करते हैं, ऐसा थोड़ी कि बीच में छोड़ के उठ जाते हैं, फिर उसको समेट लेते हैं। तो जब उसको समेटें वापस, तो ग्राउंड लेवल का ध्यान रखें कि जब उस, देखिए इमेजिन करने के लिए कहता इमेजिन करिए खूब, जितना करना है पूरा यूनिवर्स मिल जाए मुझे। लेकिन वो इमेजिनेशन जब कोलैप्स होगी, जब समिट कर आपके पास आएगी, सिमट कर आपके अंदर में आएगी, तो वो जो अंदर में आएगी, वो जो उसमें जो चीज आएगी वही शौक आपके पूरे होंगे। तंत्र का कार्ड कहता है इसमें कोई बुराई नहीं है कि आपके कुछ शौक, कुछ ख्वाहिशें एब नॉर्मल हैं, सामान्य से परे, सामान्य से थोड़ी हटकर हैं, अलग तरह की हैं, उनके भी पूरे होने के चांसेस हैं। लेकिन हनुमान का कार्ड जो है, इनका कहना है कि आप कुछ भी शौक करें लेकिन अपने आप को भूलने की कोशिश नहीं करें, अपने आप को पहचानते रहें, अपने आप को जानते रहें, अपने आप को समझते रहें। लाइक आपने सुना होगा, कहते हैं जैसा देश वैसा भेष। मैं इसके खिलाफ हूं, मैं नहीं मानता ये सब। क्यों नहीं मानता? लोग कहते हैं आप इंडिया में हैं तो इंडियन कपड़े पहनेंगे, फॉरेन जाएंगे तो फॉरेन कपड़े पहनेंगे। तो फिर मेरा अगला तर्क होता है तो जंगल में जाएंगे तो क्या करेंगे? तो जैसा देश वैसा भेष नहीं होता, जैसी मानसिकता वैसा आपका भेष, वैसा आपकी वेशभूषा, वैसा ही आपका रूप रंग। आप कहीं भी रहें, अगर आपको कोई चीज पसंद है तो पसंद है, ठीक है। जैसे आजकल फटी हुई जींस चल रही है, अभी भी बहुत सारे लोग हैं जिनको फटी हुई जींस नहीं पसंद, तो वो फटी हुई नहीं पहनते। अब उनसे कहें कि जी जैसा देश वैसा भेष, आप फटी हुई पहनकर घूमें, तो कल तो किसी ने मुझे एक पिक्चर दिखाई, एक पैर गायब है, एक पैर की जींस आ गई। पता है आपको, आधी साइड से हाफ पैंट है, आधी साइड से फुल पैंट है। मैंने फोटो देखी, मुझे भी अगर कोई बताता, जैसे मैं आपको बता रहा हूं, आप हैरान होंगे। मुझे बाकायदा फोटो दिखाई किसी ने, ये देखिए। मैंने कहा ये भी फैशन है अपनी जगह पर, लेकिन वो फैशन उनके लिए है, हमारे लिए नहीं है। अब हम ऐसा नहीं कर सकते कि आधी हाफ पैंट पहन लें, आधी फुल पैंट पहन लें, ठीक है। हमारे यहाँ तो फिर सोचेंगे कि इसका दिमाग आधा ही है। तो खैर, हनुमान जी कहते हैं कि दायरे में रहें, अपने आप को ना भूलें कि आप क्या हैं, जड़ से जुड़े रहें, उसके बाद अपने शौक पूरे करें। वो होता है ना, घूमे जितना घूमना है, लेकिन वापस यहीं आना है, क्योंकि आप यहीं से गए थे। तो इस चीज को ना भूलें, इस चीज को ध्यान रखें, अपने आप को आगे ले जाएं। धूमावती एक कार्ड यहां पर आई है, निगेटिव कार्ड, निगेटिव इंफॉर्मेशन, निगेटिव वाइब्रेशन। वो कहती हैं कि नकारात्मकता उसी समय तक अच्छी लगती है जब तक वो नकारात्मकता आपके अंदर नहीं आ गई। डिफरेंस समझाता हूं। आप हैं, नकारात्मक सोच है, जब तक नकारात्मक सोच आपके भीतर समा नहीं गई है तब तक वो सोच बड़ी लुभावनी और सुहानी लगेगी। लेकिन जैसे ही वो आपके अंदर आती है, कुरूपता कर देती है, बदसूरत कर देती है, ठीक है, अगली बना देती है आपको। तो ये जो अगलीनेस है, धूमावती जो देवी हैं ये स्वयं अगली हैं, बहुत ही कुरूप इनका शरीर है, काले रंग का इनका पूरा रूप है, बिखरे हुए सफेद बाल हैं, बूढ़ा शरीर इनका दिखाया गया है, और जिसको कहते हैं कि इनकी जो स्किन है वो सूख सी गई है, पूरी हड्डी का ढांचा है ये अपने आप में। तो कुल मिलाकर के वो यही कहती हैं कि जब तक, और वो इनका ये शरीर का ये जो स्वरूप है, ये माता पार्वती का ही ये स्वरूप है, कुरूप रूप है माता पार्वती का, जो धूमावती के नाम से प्रसिद्ध है। और ये शरीर इनका इसीलिए कुरूप हुआ क्योंकि निगेटिविटी इनके अंदर आ गई थी। कथाओं के अनुसार इन्होंने शिव जी को उठाकर अपने मुख में रख लिया था, गुस्से के कारण, क्रोध के कारण, और शिव को जैसे ही मुख में रखा, इनके पूरे शरीर से धुआं निकलने लगा, काला काला।
और उस काले धुएं ने इनके पूरे शरीर को काला कर दिया, बालों को सफ़ेद कर दिया। तब इन्हें अपनी गलती का एहसास भी हुआ। तो वो कहती हैं कि आप अपने आप को निगेटिव चीज़ों से इंटरेक्ट ना करें, सराउंडिंग रह सकते हैं, देखें कि निगेटिव थॉट है, देखें जाने कि आपकी शौक नकारात्मक भी है। कुछ बुरी शौक भी होती है ना लोगों की, एबनॉर्मल, कुछ बुरी, एबनॉर्मल वाली तो खैर पूरी होगी। एबनॉर्मल का मतलब है कुछ ऐसी शौक जो नॉर्मल से थोड़े हटके है, कि 2 सीटर कार खरीदनी है, 1 सीट वाली बुलेट चलाएंगे, देखा होगा आपने ऐसे लोगों को। तो ये एबनॉर्मल चीजें हैं, ठीक। अब बिना सीट वाली बुलेट चलाएंगे, ये पागलपन हो गया। तो वो पागलपन वाली चीजें नहीं पूरी होंगी। और वो कहते हैं कि नकारात्मक सोच भी नहीं पूरी होगी, कि उसकी गाड़ी मुझे मिल जाए, उसका पैसा मुझे मिल जाए, ये नकारात्मक शौक है, ठीक है, नकारात्मक ख्वाहिश है, ये नहीं पूरी होंगी। इनको पूरी करने की कोशिश करेंगे तो नुकसान भी होगा। तो इसलिए ध्यान रखें, जैसा आपको बताया, जेन्युइन शौक, समझदारी वाली शौक, समझदारी वाली ख्वाहिशें, समझदारी वाली आशाएं, उम्मीदें सब आपकी पूरी होंगी फ्यूचर में। ये आपके डेस्टिनी में आ रहा है, आपको इसके लिए मेहनत करनी चाहिए। तो पाइल नंबर 1 आपके लिए आज इतना ही। आज का विषय, आज का टॉपिक आपको कैसा लगा, अपने एक्सपीरियंस, अपने सुझाव कमेंट सेक्शन में लिखना ना भूलें। इस वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए। अगले वीडियो में आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए बाय बाय। हेलो पाइल नंबर 2, आप सभी का स्वागत है आपकी रीडिंग में। कंप्लीशन का कार्ड आपने चूज किया था, तो चलिए अब शुरू करते हैं आपके लिए रीडिंग और देखते हैं कि आपके लिए क्या इंफॉर्मेशन आती है टैरो से, कि आपके लिए क्या क्या चीजें टैरो बताते हैं, कि आपकी ख्वाहिशें, आपकी आशाएं, उम्मीदें पूरी होंगी या नहीं पूरी होंगी। कार्ड नंबर 1 आपके लिए मेरे पास जो आया है, दिस इज द मून। सेकंड पोजीशन पर आपके लिए 6 ऑफ द कप्स, 2 कार्ड्स एक साथ, 2 कार्ड्स का मतलब फाउल, फिर से निकालेंगे। तीसरा कार्ड आपके लिए आया है 9 ऑफ द वॉन्ड्स, और चौथे नंबर पर आपके लिए जो कार्ड मेरे पास आया है ये है द एम्परर, और अंतिम कार्ड आपके लिए आया हुआ है 2 ऑफ द वॉन्ड्स। 5 कार्ड्स आपके लिए आ चुके। ओके, तो पाइल नंबर 2, जैसा कि आप जानते हैं, जीवन में निराशा के बाद की आशा अब आप अपने देख रहे हैं। बहुत सारी कठिनाइयों से, परिस्थितियां खराब, विपरीत, उन सब से जूझ कर निकल करके आप इस मुकाम पर आ गए हैं जहां आप कह सकते हैं कि अब फाइनेंशियल कंडीशन तो नहीं, लेकिन लाइफ स्टेबल होनी शुरू हो गई है। पहली चीज तो लाइफ की ही स्टेबिलिटी है, फाइनेंस तो ठीक है, फ्यूचर में स्टेबल हो जाएगा। आपने थोड़ा इनसिक्योर फीलिंग, अपने आप को सिक्योर करने की फीलिंग, ये सब कुछ झेल लिया है। अपने पास कम था तो भी सेलिब्रेट किया, मतलब सेलिब्रेट किया मीन्स लोगों के साथ सेलिब्रेट किया, अकेले में नहीं किया। अपने पास नहीं था तो भी लोगों को दिया, जो था उसमें से ही लोगों को दिया, है ना। तो काफ़ी सारी चीज़ें लाइफ में आपके हो चुकी, और फ्यूचर आपका अब जो मेरे पास आ रहा है निकल करके, वो ये आ रहा है कि आपकी जो ख्वाहिशें और उम्मीदें हैं, उनको अगर आप थोड़ा सा एक्सपेंड कर लें, थोड़ा बढ़ा लें, तो वो भी पूरी हो जाएंगी। कभी कभी होता है ना कि जीवन में अभाव को झेलते 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 इंसान उम्मीद करता है कि थोड़ा सा कुछ मिल जाए तो बहुत अच्छा है। तो एक प्रकार से ईश्वर के प्रति कृतज्ञता का भाव आ जाता है, तो वो भाव आपके अंदर आ गया है। ज़्यादा की उम्मीद तो कर नहीं रहे हैं, तो अब ईश्वर एक तरह से समझे मेरे थ्रू आपसे कह रहे हैं कि थोड़ी सी उम्मीदों को, एक्सपेक्टेशन को बढ़ा लें, थोड़ी सी ज़्यादा की ख्वाहिश कर लें, क्योंकि वो भी पूरी हो जाएंगी। हाँ, लेकिन आगे आने वाला जो समय है ये थोड़ा सा मुश्किल भी है। यहाँ ये जनरल रीडिंग है, टाइमलेस रीडिंग है, तो जो टाइम मैं बताने जा रहा हूँ उस टाइम को तब से कैलकुलेट करें जब से आप ये रीडिंग देख रहे हैं। मान लें मेरे वीडियो अपलोड करने के साल भर के बाद आपने इसे देखा है, तो वहीं से इसको कैलकुलेट करें। 6 महीने का स्लॉट यहाँ से ले लें, तो आज से 6 महीने जो हैं आपकी लाइफ में थोड़ा मुश्किल भरे हैं। मुश्किल भरे मतलब ऐसा नहीं कि परेशानियाँ हैं, मुश्किल भरे इन द सेंस आपकी ख्वाहिशों को पूरी करने में मुश्किलें आएंगी। तो ख्वाहिशों को, अपनी जो शौक आपके हैं, इन चीज़ों के बारे में 6 महीने ना सोचें, उसके बाद वो पूरे होने शुरू होंगे, उनके पूरे होने का समय आ जाएगा। तो इस चीज़ को ध्यान रखें। दूसरे, थोड़ा सा अपने अंदर सॉफ्टनेस लाएं। जीवन के थपेड़ों ने आपको काफ़ी रूड कर दिया है, ऐसा दिखता है।
तो इस वजह से अपने आप को थोड़ा सा जॉली करें, थोड़ा सा सॉफ्ट करें। आप अपने लिए तो जॉली हैं, लेकिन कभी कभी क्या होता है ना, जैसे कहते हैं कि दूसरों को माफ़ कर देना चाहिए। माफ़ करने का मतलब ये नहीं है कि आप उनके साथ फिर से गठबंधन सरकार बना लें। अपने दिल में माफ़ कर दीजिए, दिल में से मैल हटा दीजिए, बस इतना ही करना है और कुछ नहीं करना, उनसे कुछ नहीं करना। उनको लगता है आप नाराज़ हैं तो लगने दीजिए नाराज़ हैं, सही है ना आपके लिए तो नाराज़, क्योंकि उसको लगेगा, मतलब वो लोग जो आपकी लाइफ में परेशानी खड़ी करे थे, उनको अगर लगेगा कि अभी भी आप नाराज़ हैं तो आपके लिए अच्छा है, तो ये लगने दीजिए, चलने दीजिए। लेकिन अब अपने दिल से खुद के लिए, अपने लिए मैल हटा लीजिए। पहला कार्ड आपके लिए ओरेकल योगिक पाथ से मेरे पास पित्त। कार्ड नंबर 2 आपके लिए मणिपुर। कार्ड नंबर 3 छिन्नमस्ता। और कार्ड नंबर 4 आपके लिए आया है प्राणायाम। सबसे अंतिम कार्ड आपके लिए जो मेरे पास अब आ रहा है, दिस वन इज वात। पित्त वात दोनों आ चुके हैं। हालांकि ये होती तो बीमारियां हैं, लेकिन इनका संबंध अलग अलग होता है। वात एयरी होता है, पित्त एर्थी होता है, तो वो एर्थ से जुड़ा है, ये एयर से जुड़ा है। तो इस तरह से इन दोनों कार्ड्स की अपनी डिफरेंट मीनिंग भी हैं। तो आपके लिए स्पिरिचुअल कार्ड से जो मैसेज आया है वो ये मैसेज है कि आपने दूसरों के लिए जितना करना था वो कर चुके हैं, अब उसकी जरूरत एक्चुअली नहीं है। अब जरूरत है अपने लिए खुलकर जीने की, अपने लिए जीने के सपनों को साकार करने की। और अगर वो चीज आप नहीं करते हैं तो अपने साथ बड़ा अन्याय कर रहे हैं। ये चीज आपको एक्चुअली करनी चाहिए। स्वयं में स्थिर रहिए। मणिपुर का कार्ड है जो कहता है स्वयं में स्थिर रहिए, स्थिर प्रज्ञ बने रहिए, स्टेबल रहिए। अपने अंदर से हलचल को थोड़ा कम करें। हलचल इन द सेंस जल्दी जल्दी इमोशनल हो जाना, दूसरों के तकलीफ को देखकर खुद तकलीफ फील करने लगना। तो ये कंपैशन वगैरह अभी आपको इसकी जरूरत नहीं है। पित्त का कार्ड है जो कहता है ग्राउंड लेवल की बातें करें, ग्राउंड लेवल से चीजों को पकड़ें, ग्राउंड लेवल से चीजों को कैच करें। ग्राउंड लेवल से चीजों को कैसे कैच करेंगे? ग्राउंड लेवल पर चीजें उस तरह से मूव नहीं करती जिस तरह से दिखाई जाती हैं। ग्राउंड लेवल बिल्कुल अलग होता है ना, आसमान से तो कुछ अलग ही दिखता है, जमीन पर कुछ अलग होता है। तो ये कहता है कि जमीन से जुड़ने की कोशिश करें। थोड़ा एक्सप्लेन करता हूं। स्थिरता अपने अंदर लानी है, दूसरे व्यक्तियों की परेशानियों को ग्राउंड लेवल से समझने की कोशिश करनी है कि वाकई इसके जीवन में परेशानियां हैं या इसने परेशानियां खड़ी कर रखी हैं। अगर खड़ी कर रखी तो उसको निपटने दें, क्योंकि फिर वो उसके लाइफ का पैटर्न है, आप उसमें इंटरफियर ना करें। अगर प्रॉब्लम अपने आप आई है और वो हेल्प मांगता है तो हेल्प करें, नहीं हेल्प मांगते तो ना करें, रुके रहें। थोड़ा हेल्प करना, देखिए बहुत जल्दबाजी नहीं। आप कभी स्पिरिचुअल कहानियां सुने होंगे, भगवान विष्णु के बारे में सुना होगा कि राक्षसों ने स्वर्ग पे हमला किया, इंद्र को हटा दिया, देवताओं को भगा दिया। भगवान विष्णु शेष शैया पर आनंद पूर्वक लेटे, लक्ष्मी माता उनके चरण दबा रही हैं, उनको तो कोई फर्क ही नहीं पड़ता। सारे देवता हाथ जोड़ के दौड़े दौड़े पहुंचे, प्रभु देखिए। तो विष्णु जी पूछते हैं क्या हुआ? जो सर्वज्ञता है, जो सर्वज्ञ हैं, वो क्या पूछते हैं? कहते हैं क्या हुआ देवेंद्र, बताइए, घबराए से क्यों है? फिर वो सारी बातें बताते हैं, तब वो सुनते हैं, फिर हैरान होने का दिखावा भी करते हैं कि अच्छा ऐसा किया उसने, हम उसे सजा देंगे। तो भगवान विष्णु क्या दिखाते हैं? वो ये दिखाते हैं कि जब जरूरत पड़े तभी काम आइए, तभी आगे बढ़िए, अदरवाइज नहीं। जैसे वो गीता पर मैंने जो डिस्क्रिप्शन दिया था, पहला जो मैंने गीता के ऊपर सीरीज बनाई है, उसमें मैंने यही बताया कि शिष्यत्व का भाव अनिवार्य है, शिष्य होना। अर्जुन को कृष्ण ज्ञान नहीं देते, 1.5 चैप्टर तक कोई ज्ञान शुरू नहीं होता। क्यों नहीं होता? क्योंकि अर्जुन शिष्य नहीं बना था, वो तो दोस्त की तरह बातें कर रहा था। तो जब दोस्त की तरह बातें कर रहा था तो वो दोस्त की तरह जवाब दे रहे थे। तो इसलिए आपको भी यही करना है, वेट करना है, इन्वॉल्व नहीं होना, थोड़ा सतही रहना है। सामने वाला डूब रहा है, सतह पर खड़े रहिए ना, उसके साथ डूब थोड़ी जाएंगे। उसके साथ डूब जाएंगे तो वो भी गए, आप भी गए। आप सतह पर रहिए, किनारे पर रहिए, एज पर रहिए, तभी आप उसकी हेल्प कर सकते हैं। और तभी आप ऑब्जर्वेट कर सकते हैं कि वो सचमुच डूब रहा है, नाटक कर रहा है, या खुद से बाहर आ सकता है। 3 कंडीशन हो सकती है। तो तीनों में से जो कंडीशन है हेल्प करने वाली, वहां हेल्प करिए, अदरवाइज दोनों कंडीशन में चुपचाप तमाशा देखिए। आगे वात का कार्ड है, कहता है चीजें भविष्य में अच्छी हो रही हैं
और अच्छी होती चली जाएंगी। अभी तो कुछ नहीं है, अभी जो ये 6 महीने की प्रॉब्लम है, इस प्रॉब्लम के बाद चीज़ें अच्छी होंगी और अच्छी होती चली जाएंगी। तो पैरों को ज़मीन पर टिका कर रखें, हवा में ना उड़ जाएं, क्योंकि ज़्यादा हवा में उड़ेंगे तो भी प्रॉब्लम, ज़्यादा ज़मीन पर बैठे रहें तो भी कपड़े गंदे, हवा में उड़ जाएं तो मुसीबत। तो इसलिए कंट्रोल वे में रहें, ठीक है। लेकिन अपनी उम्मीदों को थोड़ा सा पंख लगाएं, उड़ने दें, हवा दें, थोड़ा सा उनको इनहेंस करें। मून का कार्ड है जो एक छोटी सी चीज लास्ट में कहना चाहता है। रीडिंग क्लोज हो चुकी है, कंप्लीट हो चुकी है। वो कहता है कि डिप्रेस कंडीशन को इस्तेमाल करना सीखिए। जब आप डिप्रेस होते हैं तो टूटते हैं, और जब टूटते हैं तो उस टूटने से नीचे गिरने की संभावना नहीं होती। समझ रहे हैं बात को? कहते हैं ना कि अब हम टूट गए हैं, तो मून कहता है अब टूट के कहां जाइएगा, अब तो टूट गए ना, आप क्या 4-6 और टुकड़े करेंगे अपने? नहीं ना। तो अब इस टूटने वाली कंडीशन से सिर्फ ऊपर जाने का रास्ता बनता है, नीचे जाने का मार्ग खत्म, दैट्स इट, ये एंड है। तो जब भी लाइफ में ये मोड़ आए, ये मौसम आए, ये समय आए कि आप टूटन महसूस करें, ब्रोकन महसूस करें, ब्रोकेज नहीं, ब्रोकन महसूस करें, तब उस ब्रोकन की कंडीशन में जान जाएं कि अब ऊपर उठने का समय है, क्योंकि नीचे जाने का रास्ता बंद हो गया है। तो पाइल नंबर 2 आपके लिए आज की रीडिंग यहीं तक। आज का वीडियो, आज का टॉपिक आपको कैसा लगा? अपने एक्सपीरियंस, अपने अनुभव कमेंट सेक्शन में लिखना न भूलिए। इस वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और वीडियो को शेयर करिए। अगले वीडियो में आपसे फिर मुलाकात करूंगा, तब तक के लिए बाय बाय। हेलो पाइल नंबर 3, आप सभी का स्वागत है आपकी रीडिंग में। अवेयरनेस का कार्ड आपने चूज किया था, आपकी पाइल नंबर है 3, और चलिए आपके लिए रीडिंग शुरू करते हैं। ओके, कार्ड नंबर 1 आपके लिए मेरे पास जो आया है, दिस इज सन, सूर्य। सेकंड कार्ड आपके लिए आया है एस ऑफ द स्वॉर्ड्स, एक तलवार। थर्ड नंबर पर आपके लिए कार्ड आया है क्वीन ऑफ द स्वॉर्ड्स, तलवारों की रानी। चौथा कार्ड आपके लिए आया है द मैजिशियन, जादूगर। इनको जादूगर कहते हैं, ये जादू करते हैं। जादूगर इनका जो नाम है मैजिशियन, इसके बारे में बता दूं, टैरो कार्ड के 3 सबसे पावरफुल कार्ड्स में से एक हैं, क्योंकि ये अकेले इतना पावर रखते हैं कि टैरो कार्ड के 4 स्वीट्स, टैरो कार्ड के चारों हाउसेस, हाउस ऑफ कप्स, सॉर्ड्स, पेंटिकल्स और वॉन्ड्स, इन चारों को अकेले कंट्रोल करने की क्षमता रखते हैं। इसीलिए इनको द मैजिशियन कहते हैं। द मैजिशियन प्रकृति के नियमों के विपरीत काम करते हैं। देखा होगा ना, जादूगर लड़की को सुलाता और हवा में उड़ा देता है, तो ये प्रकृति के गुरुत्वाकर्षण के नियम के खिलाफ हुआ, तो वो वही करते हैं। तो इसलिए ये पावरफुल कार्ड है। अंतिम कार्ड आपके लिए आया है, ओहो हो, 5 ऑफ द वॉन्ड्स। 5 ऑफ द वॉन्ड्स अपने आप में थोड़ा निगेटिव कार्ड है, लेकिन इनकी एक पॉजिटिव फ्रेज भी है इनका, मतलब एक चेहरा इनका पॉजिटिव भी है। अब देखते हैं कि आज ये आपके लिए निगेटिव बताते हैं या पॉजिटिव बताते हैं। तो पाइल नंबर 3, जैसा कि आप जानते हैं, जीवन में आपने शुरुआत अच्छी करी, लेकिन अच्छी शुरुआत का फायदा नहीं मिला। आप अपने जीवन में आगे तो बढ़े, लेकिन हर बार मुसीबतें आपके साथ लगी रहीं। लोग आपकी टांग खींचने में अपने समय को इस्तेमाल करते रहे, क्योंकि उनका समय बड़ा फालतू था, यूजलेस था, तो उन्हें लगा आपकी टांग खींचने का मौका गंवाना नहीं चाहिए। आप बिना रुके, बिना थके आगे बढ़ने के लिए बिल्कुल निश्चित रहे, और दूसरे लोग भी आपको रोकने के लिए बिल्कुल निश्चित रहे। यानी उन्होंने अपने कर्म को अच्छे से निभाया और आपने अपने। करंट सिचुएशन में चीजों को अच्छे से मैनेज कर रखा है, और इन चीजों को न सिर्फ मैनेज कर रखा है आपने, बल्कि इन चीजों से लाभ भी उठा रहे हैं। जो मैनेजमेंट आपका है, उस मैनेजमेंट से फायदा उठाना शुरू कर दिया है, और ये मैनेजमेंट फ्यूचर में आपको बहुत तरक्की दे सकता है, ऐसी फीलिंग आपको भी आ रही है। बट आने वाला फ्यूचर थोड़ा संघर्षों से भरा होगा, चुनौतियों से भरा होगा, विषमताओं से और विषाद से भरा होगा। हिंदी ज्यादा हो गई ना। आने वाला फ्यूचर प्रॉब्लमेटिक हो सकता है। कुछ ऐसे चैलेंजेस आ सकते हैं जो चैलेंजेस आपके लिए हार्ड टू अचीव हों, जिनको पार करना, जिन चैलेंजेस को एक्सेप्ट करके उनसे बाहर निकलना थोड़ा सा हार्श हो, थोड़ा डिफिकल्ट हो। सिचुएशन आपके अगेंस्ट भी हो सकती है, लोग आपके अगेंस्ट साजिशें कर सकते हैं,
लेकिन अच्छी चीज 5 ऑफ द वॉन्ड्स ये बता रहा है कि निकल जाने की संभावना पूरी पूरी बनी हुई है, और वो भी 100%। अब 100% संभावना कैसे है? 100, मैं 50 बोलने वाला था लेकिन इसने 100% बोला। 100% इस तरह से है कि ये कहता है कि लक्ष्य की ओर फोकस को हटाएं नहीं, जो टारगेट आपका है वहां फोकस बनाए रखें। प्रॉब्लम तो आती ही रहती है, समस्याएं तो होती ही रहती हैं, जीवन है, जीवन समस्याओं का ही नाम है, और इन समस्याओं से अगर थक गए, हार गए तो फिर कुछ कर नहीं पाएंगे। इसलिए अपने लक्ष्य पर केंद्रित रहें, और जब आप हार नहीं मानेंगे तो एनर्जी फोर्सेस जो हैं, या एंजल्स जो हैं, या ईश्वरीय शक्तियां जो हैं, वे आपको आपके लक्ष्य की ओर जाने के लिए मार्ग दे देंगी। ग्रेसियसनेस, अभी रीडिंग नहीं, कुछ मैं अपनी ओर से बोल रहा हूँ। ग्रेसियसनेस यानी आपका जो तेज है, जो आपका ग्रेस है, जो आपके अंदर का ओजस है, उसे बरकरार रख करके अपने आप को सटीकता से सामने रखना, इसको कहते हैं ग्रेसियसनेस, जिसको आमतौर पे नजाकत से भी लेते हैं। तो नजाकत तो दूसरी चीज होती है, ग्रेसियसनेस दूसरी चीज होती है। ग्रेस, आपका ग्रेस मतलब आप शाइन कर रहे हो, चमक आपकी, आप अपनी चमक को फीकी ना होने दें, और तब उस गर्व से, उस ग्रेस से अगर आप किसी भी चीज का सामना करते हैं तो उस चीज को भी आपके आगे झुकना होता है। चलिए, सिर्फ इतना ही बोलना था, इतना ही बताना था। अब आपके लिए ओरेकल योगिक पाथ कार्ड्स मैंने निकाल लिए हैं, इनको शफलिंग की ज़्यादा ज़रूरत है थोड़ी सी। रिशफल एक और बार, एक और बार। ओके, शफलिंग कंप्लीट। कार्ड नंबर 1 आपके लिए जो आए हैं ये हैं हनुमान। कार्ड नंबर 2 आपके लिए हैं लॉर्ड गणेश। कार्ड नंबर 3 आपके लिए आए हैं माता काली। कार्ड नंबर 4 आपके लिए है संतोष, मुझे लगा एक और देवी आएंगी। कार्ड नंबर 5 पर आपके लिए हैं विशुद्ध। विशुद्ध हमारे थ्रोट चक्र को कहते हैं। विशुद्ध क्यों कहते हैं इस चक्र को? क्योंकि जब ये चक्र जागृत हो जाता है तो आप गलत बातें बोल ही नहीं सकते, झूठ निकलेगा ही नहीं, असत्य हो ही नहीं सकती आपकी बात, आपके द्वारा कही गई बात असत्य हो नहीं सकती। जिनका विशुद्ध चक्र जागृत हो जाता है ऐसे व्यक्ति की बातें सत्य हो जाती हैं, सच साबित हो जाती हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि आप तो ऐसे इंसान से मिले हैं जिसका 6वां चक्र जागृत हो चुका, 5वां चक्र जागृत हो चुका है, या आप रेकी वगैरह करते हैं तो आपको पता होगा कि आपके तो 5 चक्र जग रहे हैं, 5 चक्र काम कर रहे हैं। वहम है। विशुद्ध चक्र जिस व्यक्ति के जागृत हो जाए उस व्यक्ति के वचन वेद बन जाते हैं, उस व्यक्ति की बातें सुनते हुए मन भरता नहीं है, फिर तो तू जो बोले सो हरि कथा। यही है विशुद्ध चक्र की परिभाषा, सिर्फ एक लाइन में, जो बोले सो हरि कथा। हरि कथा मतलब भगवान की कहानी। भगवान की कहानी सुनने से मन नहीं भरता, और सुनाए और सुनाए और सुनाए, कहते जाएं कहते जाएं कहते जाएं, रुके नहीं, मजा आ गया। विशुद्ध चक्र जिनका जागृत होता है उनके वचन कहते हैं वेद बन जाते हैं। मतलब वेद का मतलब जिस चीज को टाला नहीं जा सकता। वेदों में जो बातें हैं उन बातों को कट नहीं किया जा सकता। सूर्य के एक अणु में 3 परमाणु होते हैं, ये वेदों में बताया गया है, और इसी सिद्धांत पर एटम बम बनाया गया। हंस इसलिए रहा हूं कि आपको ये नहीं पता होगा। कोपरनिकस, फलाने धमाके, आइंस्टाइन, ये वो दुनिया भर की चीजें हैं। महर्षि कणाद ने गुरुत्वाकर्षण का सिद्धांत 2000 साल पहले दे दिया था, उनकी पुस्तकों में है, ये मिलता है। महर्षि नारद, मैं महर्षि कहता हूँ, हालांकि वो ब्रह्मर्षि हैं, या उनको कहेंगे देव ऋषि कहते हैं। महर्षि, ब्रह्मर्षि, देव ऋषि, जो भी कहें। नारद पुराण में उन्होंने पृथ्वी की गोलाई को नापने का फार्मूला दे रखा है। पृथ्वी का जो डायमीटर है, पृथ्वी का जो राउंड एरिया है, इस एरिया से एक पॉइंट से लेकर बीच से दूसरे पॉइंट तक का कितना एरिया है, इसको नापने का फार्मूला दे रखा है। अर्थ का वेट कितना है, द्रव्यमान जिसको कहते हैं, वो भी कैसे निकाला जाएगा, इसका भी फार्मूला दे रखा है। आचार्य नारद जिनको कहता हूं मैं, ज्योतिष के 8 प्रणेताओं में से एक, जिनकी नारद संहिता में लिखे गए कई सूत्रों पर
अभी भी रिसर्च चल रही है, ब्रेक नहीं किया जा सका, तोड़ा नहीं जा सका। वो इतनी गहराई है, इतनी गहराई है, इतनी गहराई में है कि अगर मैं आपको एक लाइन में बताऊं, पता नहीं बताने का मन क्यों हुआ, तो आप सुन के हैरान हो जाएंगे। कोई व्यक्ति, मतलब अब इसको मैं किस सर्कमस्टेंस में बताता हूं, चलिए दूसरे सर्कमस्टेंस में बताता हूं कि अगर किसी व्यक्ति को किसी एज में चोट लगेगी तो कब लगेगी, क्यों लगेगी, कैसे लगेगी, किस हथियार से या किस वेपन से लगेगी, जब लगेगी तो खून कहाँ से निकलेगा, बॉडी के किस हिस्से से ब्लीडिंग होगी, चोट कितने समय में ठीक होगी, कितना मात्रा में ग्राम, अब तो ग्राम है ना, वो उस समय ग्राम नहीं था, उसको दूसरी तरह से नापते थे, तो कितना वेट होगा उस, या कितना मतलब उसको मिलीलीटर आप समझ लें, तो कितने मिलीलीटर ब्लीडिंग हो जाएगी, उस ब्लीडिंग का बॉडी पर साइड इफेक्ट होगा या नहीं होगा, घाव का निशान रुकेगा या नहीं रुकेगा, घाव का निशान नेक्स्ट जन्म में कैरी फॉरवर्ड होगा या नहीं होगा, जब चोट लगेगी तो वहां कितने लोग मौजूद होंगे, उसको मरहम पट्टी यानी इलाज कितनी देर के बाद मिलेगा, इलाज करने वाला डॉक्टर कैसा होगा, उसकी एज क्या होगी, उस डॉक्टर के इलाज में सफलता कितनी होगी, ये सारी चीजें उन्होंने 2 श्लोकों में समेटी हैं। लेकिन उसको भी तोड़ा नहीं जा सका है। तोड़ रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं, लगे हुए हैं, सालों से लगे हैं, अभी लगे रहेंगे। ऐसे वेदों में भी बहुत चीजें हैं, कुछ चीजें मैं भी जानता हूं और कुछ चीजें मैं भी नहीं जानता हूं। तो काली कहती हैं कि आप हार मान जाएं तो हार हो जाती है, नहीं हार माने तो हार नहीं होती है। ये पहली चीज है जो काली कहती हैं। गणेश कहते हैं सब अच्छा है, शांत रहें, स्माइल करें, मुस्कुराएं। हनुमान कहते हैं कि अपने आप में संयत रहें, स्थिर हो जाएं, हलचल को बंद करें। और वो लोग जो लगे हुए हैं आपको पीछे गिराने में, उन लोगों को गिराने की जरूरत आपको नहीं है। बस आप अपनी लाइन को बड़े करते जाएं, उनकी लाइन आपके बराबर पहुंच ही नहीं पाएगी। क्यों? क्योंकि वो आपकी लाइन को छोटा करने में टाइम खराब कर रहे हैं, अपनी लाइन को बढ़ाने में टाइम नहीं लगा रहे। 2 लाइन है, आपसे कहा गया कि अपनी लाइन को बड़ा कर लें, तो आपने अपनी लाइन को बढ़ाना शुरू कर दिया। किसी और से कहा गया अपनी लाइन को बड़ा करें, उसने आपकी लाइन को मिटाना शुरू कर दिया। तो वो बुद्धू क्या कर रहा है? वो आपकी लाइन के ऊपर मेहनत कर रहा है, अपनी लाइन पे नहीं कर रहा। तो उसे अपने ट्रैक पर कोशिश करनी चाहिए थी, ना कि आपके ट्रैक की पटरियां उखाड़ने का काम करना चाहिए था। तो हनुमान कहते हैं उसे उखाड़ने दीजिए पटरियां। कभी ट्रेन की पटरी को देखा है आपने? उसे उखाड़ना बहुत मुश्किल काम अकेले इंसान के लिए। तो हनुमान कहते हैं उखाड़ने दीजिए उसको, आप अपने पर लगे रहिए, क्योंकि जहां जहां से वो पटरियां उखाड़ने की कोशिश कर रहे हैं वहां वहां से आपकी ट्रेन निकल चुकी, आपको प्रॉब्लम नहीं होने वाली। संतोष का कार्ड आया है आपके लिए, जो कहता है शांत, जैसे भी हनुमान जी ने कहा ना, संयम बनाएं। गणेश जी कहते हैं स्माइल करें, मुस्कुराएं, जीवन आपका है, आनंद लें इसका। शौक का है ये आज टॉपिक हमारा, क्या है? आपके शौक पूरे होंगे या नहीं। हनुमान जी कहते हैं स्थिर रहें, गणेश जी कहते हैं स्माइल करें, मुस्कुराएं, जीवन में आगे बढ़ें। काली कहती हैं जो आपका बुरा चाहते हैं उनका स्वतः बुरा होगा, आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है। दैट मीन्स काली इज प्रोटेक्टिंग यू, शी इज प्रोटेक्टिंग। और काली अगर आपको प्रोटेक्ट करे, मृत्यु की देवी कहते हैं काली को, अगर वो आपकी सुरक्षा में उतर आए तो किसी की मजाल आपको कुछ कर दे। संतोष का कार्ड कहता है लेकिन इतना सब कुछ अच्छा होने के बावजूद शांत रहें, संयमित रहें, एकदम स्पिरिचुअल पर्सनालिटी बने रहें। किसी को बताएं मत कि मैं ऐसा हूं, आपने मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकते, ये वो, अपने मुंह में मिट्ठू ना बने, कूल, एकदम शांत। फिर आता है विशुद्ध, जो कहता है, विशुद्ध के कार्ड की जो इंफॉर्मेशन है वो ध्यान से आपको सुननी है। विशुद्ध का कार्ड, विशुद्ध का कार्ड कहता है कि संसार में समस्याएं थी हैं और रहेंगी, अबूझ पहेलियां थी हैं और रहेंगी। जीवन में अप डाउन कहें या जीवन में उलझने कहें, ये हैं और रहेंगे, आप इनसे पार नहीं पा सकते। इन उलझनों के बीच से सुलझे हुए मार्ग को जो देख ले उसी को ज्ञानी कहते हैं। गजब की बात है। ये कहते हैं कि उस मार्ग पर जो चल जाए उसे बुद्ध कहते हैं। अब ये बुद्ध और ज्ञानी के बीच के फर्क को बताते हैं। बुद्ध अपने आप को ज्ञानी क्लेम नहीं करते, हम कहते हैं बुद्ध महाज्ञानी थे, बुद्ध नहीं कहते, बुद्ध कभी नहीं कहते। नोट करिए, बुद्ध ने कहा था ईश्वर नहीं है, सिर्फ इतना लिखिए बुद्ध, उसके बाद डैश लगाइए और लिखिए ईश्वर नहीं है। अगली स्टोरी इस पर रहेगी, आपको मैं जल्दी ही इसका लिंक भिजवाऊंगा, मतलब
आप लोगों को हमारे YouTube कम्युनिटी पर इसका लिंक मिल जाएगा, और नेक्स्ट चैनल जो मेरा सेकंड चैनल है एस्ट्रो गुरु कृष्ण, उस पर ये पड़ेगी कहानी। तो ये कहते हैं ज्ञान के मार्ग को जो देख ले, उस मार्ग को जो देख ले वो ज्ञानी है, उस मार्ग पर जो चले वो बुद्ध है, ठीक है, और उस मार्ग से जा करके जो पहुंच जाए वो मुक्त है। उसके लिए फिर खत्म, चीजें क्लोज्ड। साथ ही साथ विशुद्ध का चक्र का जो ये कार्ड आया है ये कहता है कि आप अगर अपने आप में, जैसा अभी आपके लिए ये इतनी इंफॉर्मेशन है, स्थिर हो जाएं, मुस्कुराएं, स्वयं में रहें, दूसरों की परवाह छोड़ दें, संतोषी हो जाएं, तो आप अपनी स्पिरिचुअल ग्रोथ पर एक स्टेप ऐसा आगे पहुंच जाएंगे कि जहां आपके शौक आपके लिए मायने नहीं रखेंगे। ख्वाहिशें और शौक, पाइल नंबर 3, यू आर लकी पीपल। और लकी पीपल इसलिए क्योंकि पहली की 2 पाइल्स पूरी मेटेरियलिस्टिक थी, भौतिक जगत से संबंधित थी। भौतिक जगत में लाइट है, लाइट नहीं है, लाइट है हम बहुत खुश हैं, एसी चल रहा है, मजा आ रहा है, लाइट गई, एसी बंद, अब हम परेशान, है ना, ऐसी तो होता है। पंखा चल रहा है, बड़े बढ़िया, अच्छा पंखा बंद हो गया, पसीना शुरू। तो हम किस चीज में इन्वॉल्व हो गए? हम एक मेटीरियलिस्टिक चीज के साथ खुद को कनेक्ट कर गए। और ये हमारी मतलब गलती नहीं है, क्योंकि अब इस समय समाज ही ऐसा है, समय ऐसा है कि हमें करना पड़ रहा है। अब मेटेरियलिस्टिक चीज अच्छी भी है, वरना आप मुझे देखते कैसे यूट्यूब पर, और मैं वीडियो कहाँ डालता, ये भी मेटेरियलिस्टिक है। तो कुल मिलाकर कहने का मतलब मेटेरियलिस्टिक चीजों ने हमें अपने दायरे में समेट दिया। ये जो पाइल का स्पिरिचुअल कार्ड्स यहाँ आए हैं, ये आपको उस मटेरियल वाली चीज से बिल्कुल अलग थलग ले जाते हैं। ये एक कार्ड को रोकना है, ये चारों की बातचीत खत्म हो गई है। तो ये हमें उस चीज से अलग ले जाते हैं। और विशुद्ध का कार्ड कहता है कि आप अपने जीवन में अगर सिर्फ शौक पूरी करना चाहते हैं या सिर्फ अपनी ख्वाहिशों के लिए जी रहे हैं, तो आप गलत पाथ पर आ गए हैं, क्योंकि आपकी जो स्पिरिचुअल जर्नी है वो इस चीज के लिए नहीं है। शौक आपके लिए छोटी सी चीज है, वो तो अपने आप पूरी हो जाएगी और होकर रहेगी, उसको आपको कुछ करना वरना नहीं है। आपको अपने पाथ को सही रखना है, इस पाथ पर सही आगे बढ़ेंगे तो जो शौक और ख्वाहिशें आपकी हैं वो ऑटोमेटिक आपके पास आएंगी। आपको कोशिश कुछ नहीं करनी। ये जो मैंने बताया था ना 50% चांसेस हैं या 100% चांसेस बताया था, ये तो आपके लाइफ में आने वाली प्रॉब्लम्स से जीतने की चांसेस थे, बताया था अभी आपको, आप बैक करके सुन लें। लेकिन जो आपकी ख्वाहिशें हैं उसके बारे में सोचना ही नहीं है आपको। वो तो जैसे कैसे कहते हैं मतलब आप समझें कि आप गए पिज्जा खाने और सिर्फ पिज्जा खाने गए अब यही दिमाग में आया तो यही उदाहरण देता हूँ। आपने पिज्जा ऑर्डर किया और वो लेकर के आया और उसने बोला सर कोक हमारी ओर से आज फ्री है या कोल्ड ड्रिंक हमारी ओर से फ्री है। आपने ऑर्डर नहीं किया बट वो मिल गई। तो आप जिस चीज की जर्नी पर थे उसी चीज की जर्नी पर रहे हैं। वो चीजें जो एडिशनल है वो आपको ऑटोमेटिकली डिलीवर होती चलेंगी, उसको मांगना नहीं पड़ेगा, उसके लिए कोशिश नहीं करनी पड़ेगी। लेकिन करना यही है जो बताया, विशुद्ध, शुद्ध और विशुद्ध दोनों चीजें हैं। जैसे कुछ लोग हिंदी में प्रॉब्लम करते हैं, हिंदी नहीं समझ पाते, कमेंट करते हैं मुझे कि हिंदी बहुत ज्यादा ना बोले, लेकिन विशुद्ध की इंग्लिश नहीं है। शुद्ध मीन्स प्योर, प्योरेस्ट भी शुद्ध का ही फॉर्म हुआ। विशुद्ध इज मल्टीपल टाइम ऑफ द प्योरिटी, प्योरिटी से भी ज्यादा कुछ हो तो वो विशुद्ध हुआ। समझे बात को? जैसे एक वर्ड है संस्कृत का पूर्ण, इंग्लिश में कहते हैं कंप्लीट। कंप्लीट अपने आप में इनकम्प्लीट है, क्योंकि कंप्लीट के साथ इनकम्प्लीट है। पूर्ण अपूर्ण नहीं होता। पूर्ण के बारे में एक श्लोक आया है, ठीक है। उस श्लोक में जो कहा गया है वो ये है कि जो कंप्लीट है, विच इज कंप्लीट, मैं इंग्लिश में बता रहा हूं आप समझ लें इसको, जो पूर्ण है उसमें से पूर्ण को बाहर निकाल दिया जाए तो भी उस तरफ पूर्ण रह जाएगा। दैट मीन्स विच इज द कंप्लीट इटसेल्फ एंड वी टेक द कंप्लीट फ्रॉम इट, रिमेन इज ऑलवेज कंप्लीट। जो कंप्लीट है उससे हम कंप्लीट बाहर निकाल लें तो यहां कंप्लीट आ गया। बट श्लोक कहता है कि अब रिमेनिंग में जो वहां है वो कंप्लीट ही बचा हुआ है, वो कम नहीं हुआ। और अगर वो कम हो गया दैट मीन्स दैट इज नॉट कंप्लीट, दैट इज इनकम्प्लीट, वो कंप्लीट नहीं था। तो विशुद्ध कहता है कि आपको शुद्धता से ऊपर उठना होगा। शुद्ध अशुद्ध, शुद्ध का अशुद्ध है, लेकिन विशुद्ध का विलोम नहीं है, अपोजिट नहीं है। शुद्ध का अपोजिट अशुद्ध।
प्योर का अपोजिट इम्प्योरिटी होता है ना, प्योरिटी की अपोजिट, ठीक है, या प्योर का अपोजिट डर्टी, जो भी आप समझना चाहें। लेकिन विशुद्ध का कोई अपोजिट वर्ड नहीं है, संस्कृत में भी नहीं है विशुद्ध का। विशुद्ध जो इतना शुद्ध है कि उसका अपोजिट है ही नहीं, हो ही नहीं सकता। तो यह कहता है कि आप अपनी इस प्योरिटी को, इस शुद्धता को, इस विशुद्धता को बनाए रखें कि आप में दाग न लगे। इसको बनाए रखिए। जब आप इसको बनाए रखेंगे तो आपको हर चीज प्राप्त हो जाएगी, जीवन आपका आसान भी हो जाएगा। बस आपको अपने पथ को सही रखना है, और जो पथ मैंने बताया यही आपका पथ है, यही आपका स्पिरिचुअल पाथ है। पाइल नंबर 3 आपके लिए आज इतना ही। अगले वीडियो में आपसे फिर मुलाकात करूंगा एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए इस वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए और दूसरों से शेयर करिए ताकि वे भी सब्सक्राइब करें। अगले वीडियो में फिर मिलूंगा, तब तक के लिए बाय बाय।